आज हम सीखने वाले हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है और एडजेक्टिव का मतलब कैसे प्रयोग होता है और वह किस कारण से कैसे सेंटेंसों में क्या उसका कार्य होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव होता क्या है। और एडजेक्टिव सेंटेंस में किस प्रकार बिलोंग करता है और उसका कार्य क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या करता है और कहाँ सेंटेंस में आता है। तो सबसे पहले बता दें, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में आकर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। यह किसी और को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सिर्फ यह नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे पहले सेंटेंस में देख ले, आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड। इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। पहले हम सब जान लेते हैं आई क्या है। तो यहाँ से आई आपका सब्जेक्ट हो गया और सा आपका मेन वर्ब हो गया और ब्यूटीफुल बर्ड। यहाँ बर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है क्या? ब्यूटीफुल। जैसे आई सा, मैंने देखा, क्या देखा? एक चिड़िया यहाँ पर क्या हो जा रही है? ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किस प्रकार से कर रहा है कि चिड़िया कैसी दिख रही है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो यहाँ से ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अब अगले वाले सेंटेंस में देखें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकते हैं जनरली। नाउन और प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आए होते हैं। तो यह इन्हीं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। जैसे ए ब्यूटीफुल बर्ड इज़ फ्लाइंग, इसमें बर्ड क्या हो जा रहा है? सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट को यह एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है, यह इस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ से ये एडजेक्टिव हो जा रहा है, ठीक। इज़ मेन वर्ब, उसके मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फ्लाइंग मेन वर्ब हो गया, ठीक। अब अगले वाले सेंटेंस में इसी प्रकार से लिख लें, दिस बर्ड, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब के बाद आपको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अब इसमें दिस इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, दिस इज ए ब्यूटीफुल बर्ड, यहाँ पर दिस सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया ब्यूटीफुल बर्ड। अब इस बर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है ब्यूटीफुल, अतः यह एडजेक्टिव हो गया। अब इस वाले सेंटेंस और इस वाले सेंटेंस में देखते हैं कि इसका पोजीशन बदलने से फ़र्क क्या पड़ता है आखिर इन सेंटेंसों में। सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो यह सबसे पहला फ़र्क यह है इसमें है कि यह ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है और यहाँ पर यह सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यह आखिर में ऐसा होता क्यों है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ जो ब्यूटीफुल है, छोड़िए, अच्छा सबसे पहले यहाँ जो स्पीकर का अपने लिसनर को बताना चाहता है कि मैंने एक पक्षी मतलब बर्ड को देखा, न कि वह यह बताना चाहता है कि सुंदर पक्षी को देखा। सिर्फ वह उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर दे रहा है, मगर उसका मेन उद्देश्य यह है कि वह अपने लिसनर को बता सके कि मैंने एक पक्षी को देखा। इस वाले सेंटेंस में जब यह सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हुआ है तो इसमें क्या है कि ए ब्यूटीफुल बर्ड इज़ फ्लाइंग। तो इसमें सब्जेक्ट को जब डिस्क्राइब कर रहा है तो स्पीकर अपने लिसनर को बताना चाह रहा है कि बर्ड तो
उड़ रही है, लिसनर भी देख रहा है, मगर उसको यह मतलब उसको ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी क्वालिटी को ज़्यादा मतलब पॉइंट ऑफ कर रहा है कि ब्यूटीफुल बर्ड फ्लाइंग, उड़ रही है। इन दोनों सेंटेंसों में यही फ़र्क है। जनरली सभी लोग नहीं बता पाते हैं, सिर्फ हमने भी कहीं से पढ़ा तो इसे हमने सोचा कि सबसे पहले आपको बताया जाए। तो आई सा अ ब्यूटीफुल बर्ड इज़ फ्लाइंग, इन दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर है कि यहाँ पर लिसनर को स्पीकर बताना चाहता है कि वह एक चिड़िया को देखा, और इसमें क्या है कि बर्ड तो लिसनर को भी दिख रही है, मगर वह उसकी क्वालिटी को ज़्यादा मतलब पॉइंटेड कर रहा है कि वह एक ब्यूटीफुल बर्ड है। और इसमें तो दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस बर्ड इज़ ब्यूटीफुल, इसमें इज लिंकिंग वर्ब है तो ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब एडजेक्टिव चाहिए होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। अब यह एडजेक्टिव किसी नाउन को भी डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक, किसी नाउन को, प्रोनाउन को वगैरह वगैरह किसी को भी डिस्क्राइब कर सकता है। अब हम सब ने जान लिया कि एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहला यह एक वर्ड की तरह यूज होता है सेंटेंस में, दूसरा का यह फ्रेज की तरह यूज होता है, तीसरा का क्लास, यह क्लास की भांति भी यूज होता है सेंटेंस में। अब हम जानेंगे कि वर्ड की भांति या सेंटेंस में कैसे यूज हुआ, फ्रेज की भांति और क्लास की भांति। जैसे अब इन अगले 3 सेंटेंसों में हम देखें हैं तो आई सा अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर यह एडजेक्टिव है, और यह एक वर्ड की भांति मतलब डिस्क्राइब कर रहा है, तो यह एक वर्ड एडजेक्टिव हो गया। अगले सेंटेंस में आई नो द बॉय इन दिस कार, अब हमने बताया था कि एडजेक्टिव क्या देता है, किसी नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, जनरली किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए इन दिस कार मतलब यह एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जो लड़का है वह कार में है, तो यह एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। द बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया कि वह कार में है। अब चूँकि यह प्रीपोजिशन के साथ आया है, अतः यह एक फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज जनरली जो कंजक्शन के बाद आता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और एडजेक्टिव हो जाता है। अब अगले सेंटेंस में आई नो द बॉय हु इज़ स्मार्ट, यहाँ हु द बॉय देख रहे हैं, उसके बाद दिया है हु इज़ स्मार्ट, जो क्या है, स्मार्ट है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मगर अब यह यूज कैसे हुआ है सेंटेंस में, अब देखें तो यह रिलेटिव प्रोनाउन, ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, अतः यह रिलेटिव क्लॉज हो गया। अब रिलेटिव क्लॉज इस बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, अतः यह क्लॉज की भांति हो गया। ठीक, इस प्रकार से यह हो जाता है। अब हम एडजेक्टिव को कैटेगराइज कर लेते हैं कि जैसे एडजेक्टिव किन किन कैटेगरियों में होगा। एडजेक्टिव 2 प्रकार से होता है। कैसे होता है, ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल। मतलब ग्रेडेबल जिसको नॉन क्लासीफाइंग भी कहते हैं, जिसको नॉन क्लासीफाइंग
और इसको क्लासीफाइंग भी कहते हैं। ठीक, यह हो गया। ग्रेडेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे ग्रेडेबल है, जैसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, टॉल, पुअर एंड रिच, etc। अब इसमें देख लेते हैं कि ग्रेडेबल कैसे होता है। जैसे कोई व्यक्ति स्मार्ट है तो दूसरा व्यक्ति उससे भी स्मार्ट हो सकता है, इंटेलिजेंट है तो उससे भी इंटेलिजेंट हो सकता है। इस प्रकार से यह ग्रेडेबल होता है, मतलब इसको ग्रेड दिया जा सकता है कि कोई व्यक्ति इस व्यक्ति से भी ज़्यादा स्मार्ट है, इस व्यक्ति से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस व्यक्ति से ज़्यादा लंबा है, इस व्यक्ति से ज़्यादा गरीब है, अमीर है, मतलब इसको ग्रेडेबल, ऊंचे ग्रेड में डिवाइड किया जा सकता है। अब नॉन ग्रेडेबल में कुछ वर्ड आते हैं, जैसे परफेक्ट है, प्योर है, इम्पटी है, फुल है, एक्सीलेंट। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं। परफेक्ट किसे कहते हैं? जो एकदम चरम सीमा पे सही हो। अब इससे ज़्यादा कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे ही इससे नीचे आएगा तो वह दूसरे क्लासीफाई में हो जाएगा। जैसे परफेक्ट से नीचे आएगा तो गुड, बेस्ट, बेटर ये सब में आ जाएगा। प्योर है, प्योर से ज़्यादा शुद्ध कुछ नहीं हो सकता। और इम्पटी, खाली है तो मतलब खाली है, नहीं है तो नहीं है। इसको नॉन ग्रेडेबल कहते हैं। इसी प्रकार से एक्सीलेंट भी एक वर्ड है, यह अधिकतर आता है। ये भी इसी प्रकार से एक्सीलेंट, इससे ऊपर कुछ नहीं होता, इसके नीचे हो सकता है आपका ग्रेडेबल, नॉन